When we pass through difficult situations such as this, और जैसे हम कठिन हालातों से गुजरते, जैसे कि हम वर्तमान में गुजर रहे हैं, one thing we always remember is the sovereignty of God in our circumstances. और एक चीज हमें स्मरण रखने की जरूरत है कि परमेश्वर जो प्रभु सत्ता है, सब पर नियंत्रण रखता है, उसे स्मरण करने की जरूरत है इन हालातों में। Jesus said, all authority is given to me in heaven and on earth. यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So that gives us tremendous confidence. और इसी बात से हमें एक बहुत बड़ा हियाव या कॉन्फिडेंस हमको मिलता है। Nothing happens in our life or in our situations without God's knowledge or in an untimely manner. और परमेश्वर की जानकारी बिना या किसी भी समय के अभाव या इसी चीज के बिना हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति परमेश्वर अनुमति नहीं देता है। We read in Ecclesiastes chapter 3. और हम सबोपदेशक उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं, verse 1. उसके 1 वचन, सबोपदेशक 3 अध्याय वचन 1। There is an appointed time for everything. और वहां लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर है। And there's a time for every event under heaven. और जो आकाश के नीचे होता है, उन सब बातों के लिए एक समय नियुक्त किया गया है। So this is a good verse to ponder over. और एक बहुत ही अच्छा वचन है जिस पर हम मनन कर सकते हैं। Even in various things that is happening in our life and that need to happen in our life, there is an appointed time for God. और जो भी हालात या परिस्थिति हमारे जीवन में हो रही है, जो होने वाली है, उन सब के लिए परमेश्वर के पास एक नियुक्त अवसर या एक समय ठहराया हुआ है। Once we know that, it is easy for us to wait for God's time. और जब हम इस बात को जान जाते हैं, तब हमारे लिए परमेश्वर के समय के लिए बाट जोना आसान हो जाता है। We will not be unnecessarily impatient or even anxious. और हम धीरज नहीं खोएंगे और हम चिंतित नहीं होंगे। In the same chapter, we read another verse, Ecclesiastes 3:11. और उसी अध्याय सबोपदेशक 3 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं, He has made everything beautiful in its time. और उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि वे अपने समय समय पर सुंदर होते हैं। So God does everything beautifully well. और परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। He doesn't do any half-finished job. और कोई आधा अधूरा काम परमेश्वर कभी नहीं करता। God, whatever God does, it has a perfection. जो कुछ परमेश्वर करता है उसमें सिद्धता होती है, Or it has a beauty. और उसके अंदर एक सुंदरता होती है, Or we can say a wholesomeness. और एक संपूर्णता या भरपूरी उसमें होती है। Yeah, there is nothing lacking when God performs certain thing. और परमेश्वर जब कार्य करता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं रहती है। And so it is not only beautiful, but He also does that what is beautiful in His time. और केवल वो सुंदर चीजों को नहीं बनाता, लेकिन वो करता है अपने समय में, उन चीजों को करता है। So that is something which we can remember when we wait for many things in our life, and when we anticipate, when we desire, we should remember these two things. God everything does beautifully well, and not only that, He does it at His time, which is the best. और जब हमारे जीवन में कई हालातों के लिए हम बाट जोते हैं और परिस्थितियों के अंदर, तो हमें ये 2 चीजें याद रखना है कि परमेश्वर सब कुछ सुंदर बनाता है और वो अपने समय में उन बातों को सुंदर करता है। This is reflected in something is written about Jesus, that is in Mark chapter 7:37. और मरकुस उसके साथ 37 में इस प्रकार लिखा गया है, When Jesus healed some sick people. और जब यीशु मसीह ने बहुत सारे जो बीमार जो थे वहां पर उनको चंगाई दी, Some of the people who were observing that, they were saying, He has done all things well. और जो लोग वहां पर निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे इन चमत्कारों को, उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ उसने सुंदर किया या अच्छा किया है। So someone who is observing God's way of working will be able to say, He has done all things well. और इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के कामों को निरीक्षण या उसे हम देखेंगे, तो हम भी उनके समान कह पाएंगे
कि उसने सब कुछ अच्छा किया है। He doesn't do anything imperfectly, वो कोई भी असिद्ध रूप से अधूरा काम नहीं करता है, and he doesn't do anything out of time. He does it at its appropriate time. और वो सब कुछ जो है वो नियुक्त समय में सब कुछ करता है। But we may not be knowing God's time, but it is best to wait for God's time. और हम शायद परमेश्वर का समय नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही सर्वोत्तम होगा परमेश्वर के उस नियुक्त समय के लिए बाट जोना। I want to read a verse which often has helped me. That's in 1 Peter chapter 5 verse 6. और पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 6 में से ये वचन मुझे सहायता मिली है। Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. और पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। So the way I understood when I pass through, when I pass through uncertain periods in my life. और जब मैं इस प्रकार इसे स्मरण करता हूँ कि मेरे जीवन में जब उस अनिश्चित हालातों से होकर मैं गुजरा, So one thing which comforted me is if I am in God's, I am in the center of God's will. और एक चीज जिससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में पाया जाता हूँ, He will exalt me. He will exalt me one day. और एक दिन वह मुझे उठाएगा In God's own way. और परमेश्वर के स्वयं के तरीके से, And he will do it at that appropriate time. और एक नियुक्त समय पर उस काम को परमेश्वर करेगा। So there's a proper time at which God will do that. और एक नियुक्त समय है, उस नियुक्त समय पर ही परमेश्वर उस कार्य को करेगा। So what I should do now, that is also written there. और अब मुझे वर्तमान में क्या करना है वो वहां पर भी लिखा हुआ है। God wants me just humble myself under the mighty hand of God. और परमेश्वर चाहता है कि केवल मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन बनाऊं। So when we pass through difficulty, this is something which will comfort us and guide us. और इसलिए परमेश्वर इन बातों से प्रोत्साहन दे और हमारी अगुवाई करे। Humble ourselves not under a man's hand, but under the mighty hand of God, who is in control of everything. और किसी मनुष्य के हाथ के नीचे नहीं, लेकिन परमेश्वर जो सब बातों के ऊपर नियंत्रण करता है, उसके हाथ के नीचे हमें अपने आप को दीनता से अपने आप को समर्पित करना है। Another verse from 2 Peter chapter 2 verse 9. दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 वचन, That first part of that verse. उसका पहला भाग वचन का, The Lord knows how to rescue the godly from temptation. और वहां लिखा है दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 वचन, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना परमेश्वर जानता है। This again something which tremendously encouraged me. और बहुत ही अद्भुत रीति से इस वचन ने मुझे प्रोत्साहित किया है। Lord knows how to deliver me. परमेश्वर जानता है कि किस रीति से मुझे छुटकारा देना है। Whatever may be my temptation, whatever may be my circumstances, but God knows how to lift me up, pull me out from that. और कोई भी मेरे परीक्षण क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति या हालात क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उन हालातों से किस रीति से मुझे ऊपर उठाना है या मुझे खींचकर उसमें से छुटकारा देना है। So we can be completely secure in God's hands, even when we don't understand what is happening in our life. और जब तक यहाँ तक कि जब हम नहीं समझ पाते हमारे जीवन में क्या हो रहा है, तब ऐसे हालातों में भी हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित बने रहेंगे। When we say trust in God means, what does it mean? और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो उसका मतलब या अर्थ क्या होता है? It doesn't mean that we know everything. और इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। We only know that God, who is in charge of my life, my future, everything is secure in Him. और ये हम जानते कि मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन, मेरा भविष्य जो है वो सब कुछ परमेश्वर के अंदर पूरी रीति से सुरक्षित है। And He knows how to rescue me. और वो जानता है कि किस रीति से मुझे छुड़ाना है उस हालात से। I want to share one event
from the book of Esther. और एस्तेर की पुस्तक में से एक घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। It speaks about the timing of God. और ये यहाँ पर ये घटना जो है परमेश्वर के समय के बारे में बताता है। It speaks how God has His own unique ways of delivering His people. और ये बताता है कि परमेश्वर कैसे एक विशेष तरीके से अपने लोगों को बचाता है, उसके तरीकों के बारे में। So whatever may be planned by the devil and his agents against God's people, और कोई भी षड्यंत्र शैतान या उसके दूत परमेश्वर के लोगों के विरोध में यदि बनाते हैं, God knows how to rescue them. और परमेश्वर जानता है कि उसमें से कैसे बचाना है या छुड़ाना है। Here we see about a person called Mordecai, यहाँ पे मोर्दकै के बारे में पढ़ते हैं, who was a Jew, जो एक यहूदी था। and there was another king's official called Haman. और वहां पर राजा का एक अधिकारी था जिसका नाम हामान है। That Haman represents devil or his agents. और यहाँ पर हामान जो है वो शैतान या उसके दूत को प्रदर्शित करता है। This Mordecai would not bow down to Haman. और ये मोर्दकै जो है वो हामान को दंडवत नहीं करता था। So that disturbed Haman so much. और इससे हामान जो है बहुत ही विचलित होता है और क्रोधित हो जाता है। So he decided to annihilate Mordecai, not only Mordecai, but also the entire Jews living in the Babylonian kingdom. और इस कारण हामान क्रोधित होकर उस न केवल मोर्दकै को लेकिन उस समय रहने वाली यहूदी संपूर्ण प्रजा को उसको हत्या या घात करने की योजना करता है। So he wanted to kill Mordecai in such a humiliating way. और बहुत ही अपमानित रूप से वो मोर्दकै को मारने की, उसको घात करने की योजना या षड्यंत्र बनाता है। So he made, as per the advice of his wife, a gallows to hang Mordecai, which is 50 feet tall. और उसकी पत्नी, हामान की पत्नी की उस सूचना या उसकी सलाह के अनुसार उसने एक 50 फुट लंबी एक फांसी का फंदा उसने बनाया। And not only that, he tricked the king into writing a law to annihilate all the Jews, Mordecai's relatives, and everyone living in the country. और यहाँ तक इतना ही नहीं, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ उसने राजा से एक फरमान वहां से वो लिखवा लिया कि वो मुर्दकै और उसके रिश्तेदार और यहूदी सारे लोगों को उसके साथ वो खात्मा करेगा। So after readying the gallows, 50 feet gallows, Mordecai early morning he was going towards the king's palace to meet king. और यहाँ पर मुर्दकै जो है उस षड्यंत्र के बाद जब उसके लिए फांसी का फंदा बनाया, वो सुबह राजा को मिलने के लिए जा रहा था। So his intention is clear. One thing, Mordecai, he wanted to kill in such an extremely humiliating way. और यहाँ पर उसका इरादा जो है वो बहुत ही बुरा है, वो बहुत ही अपमानित रीति से मुर्दकै को मारना चाहता था। And not only that, he also wanted to completely annihilate the Jews, like Hitler did to Jews in the recent times. और उतना ही नहीं, लेकिन वो पूरी रीति से उसके साथ जो यहूदी प्रजा जो थी उसको भी पूरी तरह से नाश करना चाहता था। So if you read in Esther chapter 6, we see the events and the ways God also working behind the scenes. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्तेर 6 अध्याय के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे उन परिस्थितियों के पीछे किस रीति से कार्य करता है। That night, very unusually something happened to the king. He could not sleep. और उस रात कुछ एक अलग बात हुई और राजा उस रात को नहीं सो पाया। God took away his sleep that night. और परमेश्वर ने उस राजा की नींद को उस रात को ले लिया। It's an interesting thing to remember. Whoever may be the person or individuals in authority, God is still above him. God has authority over him. और ये बात बहुत ही दिलचस्प है जानने के लिए कि जो कोई भी उस राजकीय या उस अधिकार के पद पे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उन सब के ऊपर अधिकार उनसे ऊपर है। This king Ahasuerus was the most powerful king in the world at that time. और यहाँ पे राजा अक्षयर्स जो है वो बहुत ही ताकतवर या मजबूत राजा वो वहां पर था। And as God did not allow him to sleep that night, he started to read the history books. और जब परमेश्वर ने उसको उस रात को सोने नहीं दिया तो वो इतिहास की पुस्तकें पढ़ने लगा।
So he realized that Mordecai had done some good to him. तब उसको पढ़ते हुए उसको पता चला कि मुर्दखाई ने कुछ अच्छी या भली बातें उसके प्रति की थी। And he also realized that no reward was given to Mordecai. और उसने ये भी जाना कि उसके बदले में मुर्दखाई को कोई भी प्रतिफल नहीं दिया गया था। And king asked, who is there? Where are my assistants? और फिर वो राजा जो वहां पर होता है कि वो वहां पर जो मेरा जो कर्मचारी है, मेरा सहायक वहां कौन है, उसको बुलाओ। So that was a moment when Haman walked into the palace. और वहीं पर उसी समय पर जो है हामान उस महल के अंदर प्रवेश करता है। After preparing the gallows to hang Mordecai. और यहाँ पर हामान जो है वो मुर्दखाई को फांसी देने के लिए वो फंदा बनाकर फिर यहाँ पर राजा के महल में प्रवेश करता है। So king asked Haman, who is his official, और यहाँ पर राजा जो है वो हामान को जो उसका अधिकारी उससे पूछता है, what is to be done for the man whom the king desires to honor? और वहां पे लिखता है कि जिसको राजा आदर देना चाहता है या प्रतिष्ठा देना चाहता है उसके लिए क्या करना चाहिए। So Haman thought king is thinking about honoring Haman himself. और हामान ने यहाँ पर सोचा कि राजा तो मेरी प्रतिष्ठा या मुझे आदर देने के बारे में सोच रहा है। And Haman suggested something something great. और हामान इस कारण से बहुत ही कुछ महान या बड़ी बातें वहां पर सलाह देता है। That person whom king like to honor should be allowed to wear a royal robe and he should be driven on the horse on which the king himself ride. और वहां पर वो कहता है कि जिसको राजा जो है प्रतिष्ठा देना चाहता है उसके लिए राज के वस्त्र पहनाए जाए और जो घोड़ा है उसके ऊपर उसको सवार करके उसको लेकर जाए। So king immediately told Haman, do that to Mordecai. और राजा तुरंत कहता है कि ये सारी बातें तुरंत मुर्दखाई के साथ करो। Haman, even though Haman came to hang Mordecai on the gallows, और यहाँ तक कि हामान जो है वहां पर मुर्दखाई को उस फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए वहां पर आया था। king asked same Haman to honor Mordecai instead of hanging him. और राजा ने उसी हामान को जो अपमानित रूप से मुर्दखाई को मारना चाहता था उसी को वो प्रतिष्ठा देने के लिए उसको वो कहता है। So this is how God can humiliate, put shame on devil and his agents. और इसी प्रकार से परमेश्वर शैतान और उसके जो दूत है उसी प्रकार उसको अपमानित करके पूरी तरह से उसको नाश कर सकता है। Who want to annihilate or troubles God's people. और जो लोग परमेश्वर के लोगों को नाश करना या उनको परेशान करता है। With God nothing is impossible. और परमेश्वर के साथ कोई बात असंभव नहीं है। And later the same Haman was made hanged on the same gallows which he made for hanging Mordecai. और उसके बाद हम देखते हैं हामान ने जो फांसी का फंदा मुर्दखाई को फांसी लगाने के लिए बनाया था उसी के ऊपर हामान को उसी फंदे के ऊपर फांसी दी जाती है। And God also created the situation to protect the entire Jewish population whom Haman was plotting to annihilate. और जो सारी जाति यहूदी जो जिसके लिए हामान जो षड्यंत्र कर रहा था उनको पूरी तरह से नाश करने के लिए राजा वहां पर उनको बचाव या उनकी सुरक्षा करने का प्रयोजन करता है। So we can see how God's timing. हम यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर का समय। He took away the king's sleep. सबसे पहले उसने राजा की नींद ले ली। And God had actually planned. He had, and that is the time he read the history books and realized that Mordecai had done some good. और उसी समय पर वो इतिहास की पुस्तक को पढ़ता है और याद करता है कि मुर्दखाई ने कुछ भली चीजें अच्छी चीजें राजा के प्रति की थी। And the entire table was turned against the enemies. वो पूरी मेज जो है वो पूरी शत्रु की ओर फेर दी जाती है। So this, when we see God's ways of working, that gives us tremendous courage and confidence. और ये परमेश्वर के कार्य करने के तरीके हमको कितना ज्यादा हियाव और कितना ज्यादा हमको एक हियाव देता है। God knows how to neutralize the tricks of the devil.
और परमेश्वर जानता है कि कैसे शैतान की चालों को नाकाम करना है। When devil and his agents are plotting things against us, God knows how to deliver us. और जब शैतान उसके दूत परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक षड्यंत्र को मचाते, तब परमेश्वर जानता है कि उनको कैसे उसमें से बचाना है। God can do unusual and strange things to deliver his people. और परमेश्वर जो है बहुत ही विचित्र या अजीब बातों को कर सकता है जो ताकि उसके लोगों को बचा सके। And he can bring together events so perfectly in the right time. और यहाँ तक कि उन बातों को इतने सिद्ध रूप से एक साथ में लेकर आ सकता है। Sometime I read, when I read the book of Jonah, I used to surprise, I used to imagine. और जब मैं योना नबी की पुस्तक को जब मैं पढ़ता था तो इस प्रकार से मैं बहुत ही कल्पना करके आश्चर्यचकित होता था। We know that story when Jonah was running away from God. और हम इस कहानी को जानते कि जब योना परमेश्वर से दूर भागकर जा रहा था, Instead of going to Nineveh, he was going to Tarshish. और निनवे जाने की बजाय योना जो है तर्शीश को जाने को निकला। Even though he was disobeying, going away from God, even then God was compassionate to him. और यहाँ तक कि वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके वो वहां से तर्शीश को जा रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर उस करुणा को उसने बनाए रखा। We know God sent a storm and the ship was rocking in the storm. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक तूफान को समुद्र में भेजकर वो जहाज पूरी तरह से डूबने लगता है। And Jonah finally confessed that it is for his presence in the ship which caused the storm and the trouble. और अंत में योना जो इस बात को मानता है कि उसकी उपस्थिति उस जहाज में इस कारण से तूफान वहां आया है। And he told, "Throw me out of the ship. That is the only way for calming the sea." और वो कहता है कि मुझे उठाकर नीचे फेंक दो, इसी कारण इसी से जो समुद्र है पूरी तरह से शांत हो जाएगा। So I used to remember, that situation. I used to think sometime like this. और इस परिस्थिति को कई बार मैं इस प्रकार कल्पना करके सोचता हूँ। So that's a time when Jonah is an unwanted person. और एक ऐसा समय है कि जहाँ पर योना जो है पूरी तरह से जिसको नहीं चाहते हैं, इस प्रकार का वो व्यक्ति था। People wanted to get rid of him और लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे because he is a troublemaker. क्योंकि वो वहां पर परेशान या वो समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति था। He caused this storm. और उसी की वजह से वो तूफान वहां पर आया। Because of his disobedience, all this happened and affected even other people. और उसी की अनाज्ञाकारिता के कारण यही हुआ और लोग भी उससे प्रभावित या उन्हें भी असर पड़ा। We can understand how he was hated and people wanted to get rid of him. और कैसे आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों ने उससे नफरत की होगी, लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे वहां पर। And as advised by him, when there was no other go, people in the ship took him and threw him into the sea. और जैसे उसकी सलाह के अनुसार लोगों ने उसको लिया और वहां से उस जहाज से नीचे समुद्र में फेंक दिया। So I used to think, what was God's thought at that time? मैं उस समय सोच रहा था कि परमेश्वर के विचार उस समय क्या होंगे। God did not think, let this disobedient boy, let him get lost. और परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि ये अनाज्ञाकारी लड़का है, उसको नाश हो जाने दे। God did not think, let him go to hell. परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि इसको नरक में जाने दे। Let him drown and suffer and get killed. और होने दे कि ये डूब जाए और उस समुद्र के अंदर वो पूरी तरह से मर जाए। God did not think like that. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। God was merciful to him, even though he did not deserve. और यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी उसके योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अपनी दया दिखाई। And see how spectacular way God rescued him. और कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहां पर उसको छुटकारा दिया। A huge fish God had arranged, it was waiting there. और परमेश्वर ने वहां पर पहले से एक बहुत ही विशाल या बड़ी एक मछली को वहां पर तैयार करके उसके लिए रखा था। A huge fish, so large enough to lot of space for a man to live inside its stomach is very unusual. इतनी बड़ी विशाल, आप सोच के कल्पना करके देखिए, इतनी बड़ी कि उसका पेट इतना बड़ा है ताकि उसके पेट के अंदर एक व्यक्ति भी रह सकता हो। So more than anything, I used to think that this fish was that the moment Jonah touched the seawater, the fish were ready there to swallow him, to receive him.
सोचता हूँ कि जिस क्षण जो योना जो है उस पानी के ऊपर गिरा होगा तो ये मछली वहां पर उसको निगलने के लिए तैयार खड़ी होगी। So I was thinking if fish had come open the mouth, say 30 seconds before, it would have missed Jonah. और शायद मैं ये सोचता हूँ कि 30 जो योना के गिरने से 30 सेकंड पहले शायद उसने अपना मुंह खोलकर बंद कर दिया होता तो शायद वो योना को मिस कर देती। If it had opened his mouth 30 seconds later, still it would have missed Jonah. और योना के गिरने पानी में गिरने के 30 सेकंड बाद अगर वो मुख अपने मुख को खोलती तो शायद वो वहां पे मिस कर जाती उस योना को निगलने के लिए। So God's time is so perfect to the seconds, milliseconds. और परमेश्वर के जो समय जो होते इतने पूरी तरह से बहुत ही एकदम सिद्ध होते छोटी से छोटी समय में भी। God does everything perfectly. परमेश्वर सब कुछ सिद्ध रीति से करता है। And this is how he rescues God's people. और इस रीति से वो परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। We read something about Jesus. और हम यीशु के बारे में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। In several places it is written whenever the Romans and the Jews, like Pharisees, wanted to arrest Jesus. और हम पढ़ते कि यीशु मसीह को जब कभी रोमी या फिर यहूदी या फरीसी लोग उसको पकड़ना चाहते थे, they wanted to seize him, उसको पकड़ना चाहते थे वो, but they could not do that. लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। So a phrase is written because his hour had not yet come. क्योंकि वहां पर वो शब्द लिखा है क्योंकि उसका समय तब तक न आया था। People could not seize him because his hour had not yet come. और लोग यीशु मसीह को नहीं पकड़ पाए क्योंकि तब उसका समय नहीं आया था। This phrase is written in many places. और ये जो कथन जो है बहुत अलग-अलग जगह पर लिखा गया है। So God had appointed a particular day and a moment for seizing Jesus. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए एक क्षण, एक समय, एक दिन को नियुक्त करके रखा था। Nobody could do anything before his time. और उस समय से पहले कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता था। Because his hour had not yet come. क्योंकि वो घड़ी या वो समय तब तक नहीं आया था। So I believe this applies to us also. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए भी ये लागू होता है। No harm can happen to us without God's knowledge. और परमेश्वर की जानकारी के बिना कोई चोट या कोई भी हानि हम तक नहीं पहुंच सकती। Not even a hair will fall from our head without God's knowledge. और परमेश्वर की जानकारी के बिना एक बाल तक हमारे सर से नहीं गिरेगा। Anything God has planned, it is with a purpose. और जो भी परमेश्वर ने योजना बनाई है वो एक उद्देश्य के साथ है। And it has a time. और उसके लिए एक समय भी है। And God has a safety system to keep us. और परमेश्वर के पास एक सुरक्षित योजना है ताकि उसमें उस समय तक वो बनाए रखे हमें। So we should never be anxious or worried about what would happen to me. और कभी हमें मेरे साथ क्या होगा उसको सोचकर चिंतित नहीं होना है। For example, none of us can die before God's appointed time. और उदाहरण के रूप में परमेश्वर के नियुक्त समय से पहले हम में से कोई भी मरेगा नहीं या मृत्यु को नहीं देखेगा। So there should not be any unhealthy fear about death. और इस कारण हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। Because we cannot go even 1 hour before God's time. क्योंकि परमेश्वर के 1 घंटे पहले भी, उसके समय से 1 घंटा पहला जो उसके पहले भी हम नहीं जा सकते। And in God's time, in any case, we have to go. लेकिन परमेश्वर के समय पे किसी भी रीति से हमको जाना होगा। Even if we are taking the best treatment or we are doing within the best thing doing, if God has called us, we have to go. और यहाँ तक कि हमने सब बहुत ही उत्तम हमने ट्रीटमेंट ली होगी या दवाई ली होगी, लेकिन यदि परमेश्वर उस समय में हमको बुलाता है, वो परमेश्वर का समय है, तो हमको जाना होगा। And in God's time, we all should be joyful and happy to go also. और परमेश्वर के समय में जाने के लिए हमें बहुत ही आनंदित भी होना चाहिए। It is best to have not a desire to live in this world even 1 minute beyond God's plan. और परमेश्वर की योजना जो ठहराए उसके अतिरिक्त या उससे 1 दिन ज्यादा भी हमें इस संसार में रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। And we can have, as just Paul said, I desire to live and be with Jesus. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जीकर पर यीशु मसीह के साथ रहूं। That is a healthy desire. और ये बहुत एक अच्छी इच्छा है।
instead of being afraid and living under a fear. और डर के बजाय या भय के उसमें रहने के बजाय One more thing I wanted to share about God's timing और परमेश्वर के समय के संबंध में और एक बात मैं बताना चाहता हूँ from the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन से We know when Joseph was in Egypt and he was in prison, और हम जानते हैं कि जब यूसुफ मिस्र में था और वो बंदी गृह में था, he helped two servants of Potiphar by interpreting their dream. और वहां पर वो उस बंदी गृह के अंदर पोतीफर के जो दो कर्मचारी होते उनके स्वप्नों का अर्थ बताकर उन्हें वो सहायता करता है. And Joseph requested them, when you are restored to Potiphar, please remind, because I am here for no fault of mine. I am in prison because I have not done anything wrong. और वहां पर जो यूसुफ जो उनसे विनती करता है कि जब तुम वहां राजा के सामने जाओ तो मेरे लिए विनती करना, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया जिस कारण मैं यहाँ पर बंदी गृह में हूँ. And those servants were so grateful to Joseph, and they promised that we will remember, give a word about you to the Potiphar. और वहां पर उस बंदी गृह में ये राजा के जो अधिकारी जो थे, उसके कर्मचारी उसको बहुत ही अच्छी रीति से उसको वायदा देते हैं कि हम जरूर बाहर निकलकर राजा को तेरे बारे में बताएंगे और तुझे यहाँ से बाहर निकलवाएंगे. He had a genuine interest and intention to remind king about Joseph. और यहाँ पर जो है उसके अंदर बहुत ही वास्तविक या असली उसके अंदर एक इच्छा है ताकि वो उस रीति से राजा को अपने बारे में याद दिला सके. But still it is written that it is in Genesis chapter 40:23, yet the chief cupbearer did not remember Joseph but forgot him. और उत्पत्ति 40:23 के अंदर भी लिखा है कि पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया. So think about something happened to us in our life like this. और सोच के देखिए हमारे जीवन में भी कहीं इस प्रकार हुआ हो. We helped somebody. हमने किसी की सहायता की हो. And in turn we asked a favor from them, which is very genuine, which is rightful. और जो सही है और उस रीति से जो हमने उसको सहायता की तो बदले में उनकी अपेक्षा हमने उनके सहायता को अपेक्षा की. And they also have an intention to help us. और उनकी भी इच्छा थी कि वो हमारी सहायता करे. But they altogether forget about it. लेकिन पूरी रीति से वो इस बात को भूल गए. So we'll think that why it happened, why God allowed this, why this person did this. और हम सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार की अनुमति दी. So, but we know God made that cupbearer to forget about Joseph for a while. क्योंकि वो परमेश्वर ही था जिसने उस पिलानेहार को यूसुफ को याद न रखने के बारे में अगुवाई की कि वो यूसुफ को याद न रखे. Yeah, the hour had not yet come, which was God appointed for delivering Joseph. क्योंकि यूसुफ को छुड़ाने का नियुक्त परमेश्वर का समय तब तक नहीं आया था. God was still preparing the situation. और यहाँ तक परमेश्वर और भी उस परिस्थितियों को बना रहा था. So he had to wait another 1 or 2 years more. और यहाँ पर और 2 साल यूसुफ को वहां पर और राह देखनी पड़ी. When the right time came. और जब एक सही समय आया. At that time Potiphar had a dream. और उस समय पोतीफर को एक स्वप्न आता है. So it was at that moment this same cupbearer remembered Joseph. और उस समय पर ये पिलानेहार ने यूसुफ को स्मरण किया. The man who forgot him 2 years before, immediately after his deliverance, after 2 years, he was made to remember. और 2 साल पहले ये व्यक्ति जो पिलानेहार जिसको तुरंत निकाला गया था बंदी गृह से, तब वो भूल गया, लेकिन 2 साल के बाद अब वो यूसुफ को याद करता है. Because God had a perfect plan for everything. क्योंकि परमेश्वर के पास एक सिद्ध योजना हर चीज के लिए वहां पर थी. Because 2 years before, if the cupbearer remembered and recommended to Potiphar, Joseph could have been liberated and he would have gone home. और हो सकता था कि 2 साल पहले यदि वो पिलानेहार यूसुफ को याद करता राजा के सामने तो शायद राजा उसको वहां से बाहर भी निकलवाता, लेकिन बाहर निकलकर वो शायद उसको वापस अपने घर लौटना पड़ता, अपने माँ बाप के घर पर. But God had some other plan for him.
लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए एक अलग योजना थी It is not just to rescue him from the prison. और केवल उसको बंदीगृह से निकालना वही योजना नहीं थी God was readying the situation to exalt him. और परमेश्वर उन परिस्थितियों उन हालातों को तैयार कर रहा था ताकि वो यूसुफ को उठा सके As per God's plan, he was to be made the prime or the second person in Egypt. और परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर उस व्यक्ति को यूसुफ को मिस्र के अंदर दूसरे व्यक्ति जो अधिकार जो था पोतीफर के नीचे वो व्यक्ति बनाना चाहता था So that time would be ripened only after 2 years. और वो समय जो है वो 2 साल के बाद ही नियुक्त किया और 2 साल के बाद ही वो पका So then the same cupbearer remembered Joseph. He was brought out to Pharaoh's palace. और 2 साल के बाद उसी पिलानीहार ने यूसुफ को याद किया और राजा के महल के अंदर उसको लाया गया And Joseph now interpreted Pharaoh's dream. और वहां पर यूसुफ जो है फारो राजा जो है फिरौन के जो स्वप्न है उसका वो अर्थ वहां पर बताता है He interpreted the dream where 7 years of abundance and 7 years of scarcity. और वहां पर वो 7 साल की जो भरपूरी है और 7 साल का जो अकाल है उसके बारे में उसको वो उन सपनों का अर्थ बताता है So when Pharaoh realized that, he realized it is Joseph who should be in charge of the country during that period. और फिरौन राजा है जो इस प्रकार इस बात को मान लेता है कि इस राज्य इस फिरौन इस मिस्र का अधिकारी जो है वो यूसुफ होना चाहिए So Joseph was made in charge, something like a prime minister, second only to Pharaoh. और यहाँ पर उसे एक प्रधानमंत्री के समान की जो अधिकारी जो फिरौन से एक उस पद में ही नीचे था वो So it all indicates God's perfect plan for in his children's life. और ये सब दर्शाता है कि परमेश्वर के बच्चों के जीवन में बहुत ही सिद्ध या नियुक्त समय होता है Our desire in our heart should be anticipating and waiting for God's time. और हमारी मन की इच्छा यही होनी चाहिए कि जो परमेश्वर का समय है उसके लिए हम तैयार हैं उसके लिए हम बाट जो है Surrendering and yielding our lives to God's hands. और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को पूरी रीति से हम समर्पित करें Our interests are secure in his hands. और हमारे जो इच्छाएं जो है वो सब कुछ उसके हाथों में सुरक्षित है And that will give us a lot of rest. और इस कारण हमें बहुत सारा विश्राम प्राप्त होगा May God help all of us. और परमेश्वर हम सबों की सहायता करे Always living in a sense of security, living under God's authority. और हमेशा हम सभी परमेश्वर की उस अधीनता के अंदर परमेश्वर की उस सुरक्षा के अंदर अपने जीवन को बिता सके And remember that God does everything beautiful. और इस वचन को याद रखें कि परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया है His ways are perfect. और उसके जो तरीके हैं वो सिद्ध है And he will do all those, fulfill all those in his best time. और उसके नियुक्त सर्वोत्तम समय वो सब कुछ पूरा करेगा Amen. आमीन